फाइनली दोस्तों 100 किलोमीटर डन। बड़ा बैंड बज गया। मोदक बढ़िया सा बनना चाहिए। मोदक तो प्रसाद हो तो प्रसाद तो बढ़िया बनता ही है। रात में साइकिलिंग करता हूँ ना तो ये वाली लाइट लगवाई है मैंने। वेलकम टू द डे 84 ऑफ डेली व्लॉग। क्या हाल है दोस्तों? आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गया था मैं और मैंने सुबह उठ के कुछ काम करा है जो अगले दिन मतलब डे 85 सुबह अगर हो पाया तभी मैं बताऊंगा, और अगर हो गया तो मैं उसकी क्लिप अभी डाल दूंगा, नहीं हुआ तो इस पार्ट को भूल जाना। आप इस पार्ट को भूल जाना। अभी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, ये कुछ शॉर्ट्स बना रहे हैं। यार ये सारा सामान छोड़ो यार। कमरे की सफाई मेरे से, मैं पता नहीं कितना, मेरे को आई थिंक याद है 5वां दिन हो गया मेरे को बोलते हुए कि कमरे की सफाई करनी है। मेरे को लग रहा है मैं हैदराबाद जाके आ जाऊंगा, कमरे की सफाई नहीं होगी। ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह बची हुई चाप का एक पीस खा रहा हूँ। अभी नाश्ते में हाँ ये वाला चाप खाया था। 2 hours later. ओके, लंच टाइम में खा रहे हैं हम लोग ये बेसन का चीला, जिसको पूड़ा भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्पाइसी मिर्ची के साथ। वाओ डबली। और काम करेंगे अब अपना। मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि बताओ भाई बढ़िया उखड़ीचे मोदक कहाँ मिलेंगे दिल्ली में। लोगों ने बोला कुकिंग बाजी पे। दिल्ली में उखड़ीचे मोदक मिलते ही नहीं है। दिल्ली में जो मोदक मिलते हैं ना वो मावे वाले मोदक मिलते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं, बढ़िया है। बट वो जो ऑथेंटिक नारियल और चावल के आटे वाले मोदक है ना, मैंने उसकी कुकिंग बाजी पे रेसिपी डाल रखी है। बट अब मेरे को था कि कल सारी पैकिंग वैकिंग करनी है, परसों हैदराबाद जाना है। अब हम लोग 9 सीखे लोग, हम लोगों ने सिर्फ 4-5 बार मोदक बना रखे हैं, तो मोदक बनाने में मेरे को 3-1 घंटे लगते हैं। बट अब कहीं उखड़ीचे मोदक मिल नहीं रहे तो हम लोगों ने सोचा घर में कल मोदक बनाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे मोदक का। वेरी गुड, गणेश चतुर्थी का। तो आज या कल में जाके सामान लेके आएंगे। 2 hours later. एडिटिंग चालू है जी, और यहाँ पे खा रहे हम लोग पापड़, अमृतसरी पापड़। जो दाल आप लोगों को दिखाई थी ना लौकी वाली, कल नहीं खा रहा था मैं, कल चैलेंज चल रहा था इसलिए नहीं खा रहा था, आज खा रहा हूँ मैं। कोई नहीं यार, दाल पे तड़का लगाया मिर्ची का तो खा लिया। सलाद बनाया, दही सलाद मिक्स कर दिया, देहरादून वाले बिस्किट और चपाती। ये चने की दाल और लौकी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। लौकी बड़ी भी मैं खा लेता हूँ, दाल और चने की दाल मुझे बहुत पसंद है अपने आप में, बट लौकी के साथ इतनी ज़्यादा नहीं। तो मैंने उसके साथ ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। ये बची भी आधी इसके अंदर डाल दी। तो कैसे तैसे करके तो खा लूँगा, हेल्दी का हेल्दी खा लूँगा बस। हेल्दी खाने से मतलब है ना, कैसे खाओ वो मेरी मर्जी है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लौकी की दाल खा रहा हूँ, ये देख लो, जैसे तैसे खा रहा हूँ। अच्छा शूट कर लिया, मैं लौकी खा रहा हूँ गाइस। यस, आज का ब्लॉग डाल दिया? डाल दिया। देखता हूँ मैं, डाल दिया। देखना आराम से देखना, मस्त चीजें है उसके अंदर खाने लायक बहुत सारी। अमृतसर चल लो, ट्रिप लगा लो अमृतसर की। हैदराबाद से आते ही चलते अमृतसर। पर मैं वो गुरदास राम जी की जलेबी वो आज वाले ब्लॉग में है, वो आज वाले में डाली है। Yes. ओए तेरी की यार, एंड में है एकदम, देखना। और केसर का ढाबा पे जाकर डिनर करूंगा। वो तो 3rd एपिसोड 4th एपिसोड डाल दिया। और शर्मा जी के जाके तो बैठ ही जाऊंगा। बस आज भी एक शर्मा जी दिखाए, देखना। वो नहीं, गुलाब जामुन वाले हैं, उनके यहाँ तो बैठ ही जाऊंगा। 2 hours later. साइकिलिंग करके आए हैं। सुबह साइकिलिंग करी थी, शाम को साइकिलिंग करी है। होपफुली अगर कल सुबह साइकिलिंग कर लूँगा तो ये जो आपने पीछे अगर क्लिप देखी होगी तो वो वाला जो मेरा माइलस्टोन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सामान लेके आना था, पर जब तक मेरी साइकिलिंग पूरी कंप्लीट हुई 25 किलोमीटर तब तक दुकानें बंद हो गई थी। तो कल सुबह सुबह जाके सामान लेके आएंगे, गुड़ और चावल का आटा, और बनाएंगे मोदक जैसे भी बनेंगे। गुड नाइट। सोए क्यों नहीं हो तुम लोग अभी तक? काम वाम चल रहा है ना, हैदराबाद जाना है तो उसकी तैयारियां चल रही है। कल मोदक खिलाऊंगा, और कल के व्लॉग में देखना एक स्पेशल चीज़ है। क्या? टॉप सीक्रेट। अच्छा मेरे से भी? कल के व्लॉग में पता चलेगी क्या चीज़ है। क्या चीज है? कल के व्लॉग में पता चलेगी। क्या पता चलेगा? कल का व्लॉग देखना, खुद जान जाना। सीक्रेट ज्यादा नहीं कर रहा है ये कुछ? पता नहीं कैसे। कल के व्लॉग में पता चलेगा जो 2 दिन से मैं जा रहा था क्या सीक्रेट होगा। बढ़िया से बनना चाहिए। क्या? मोदक बढ़िया से बनना चाहिए। मोदक तो प्रसाद हो तो प्रसाद तो बढ़िया बनता ही है। साल जो उसने बनाया नहीं था, कितना बढ़िया मोदक प्रसाद तो बढ़िया ही बनता है। अरे इंग्रेडिएंट्स ले आया, चावल का आटा वगैरह सब। वो तो आएंगे ना अभी। अरे इतना बढ़िया कल लेके आऊंगा ना, इतना कल लेके आऊंगा। आज मोदक साइकिलिंग बनाया करते था। करते 9 बज गए थे। आज साइकिल पे मैंने सीट कवर लगवाया, वरना ना बड़ी दिक्कत होती अरे थी। एक बार की बात है, जनरली हमारा मोबाइल होता था कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे, बट वंस आई हैड बीन देयर टू मुंबई ड्यूरिंग दैट टाइम 3-4 बार। बड़ी फेस्टिविटी होती है, और जैसे दुर्गा पूजा में कोलकाता पे होती है, हाँ, और मतलब गुजरात में मैं- डांडिया होती है। हाँ वो मतलब कि मैं बता नहीं सकता पिक्को, क्या जबरदस्त। और हमारा जो
होटल था हाँ। और होटल से जो मेरा लोअर पैरोल पे मेरा ऑफिस होता था, हाँ। जहाँ पे रिव्यू व्यू लेने के लिए जाते थे। हाँ। तो वो रास्ते में लाल बाग का रास्ता का वो लाल बाग के गणेश जी तो है भी बड़े, बेस्ट माने जाते हैं। वो तो है भी ना? बहुत वो। तो हम तो क्या दर्शन करेंगे, लेकिन बाहर से ही हो गए। तो वो हाँ। बाहर से भी दिख गया, तो मतलब कि गणपति बप्पा मोरिया। तो मैंने पहली बार मुझे पता लगा कि लाइन जो होती है ना, वो खाली लाइन सीधी सीधी नहीं होती। मतलब कि मैं बताऊं, अपनी लाइफ की लर्निंग बता रहा हूँ मैं। पहली बार मुझे पता लगा कि वो जो जैसे आजकल तो वो बना देते हैं ना, उसमें आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ नंबर ऑफ इयर्स बैक, तो उसमें लाइन ऐसे आके फिर वो जैसे यू शेप में आगे यू बन गया, फिर उधर से यूं आ गया, फिर यूं आ गया। तो वो कम से कम कैब मेरी 1-1.5 किलोमीटर आगे तक चली गई। वो लाइन जो वो खत्म नहीं हुई। तो रीजन बाय रीजन सेलिब्रेशन होती है ना, जैसे अपना दिल्ली में दशहरे में कितनी सेलिब्रेशन होती है, रामलीला में कितनी दशहरा पे भीड़ लगती है। चलो कल मोदक बनाऊंगा, पर हैरानी की बात है भाई, मोदक नहीं मिलते, उखड़ीचे मोदक दिल्ली में नहीं मिलते, वो मावे वाले मोदक मिलते हैं। नहीं मिलते। यहाँ तुम्हारी इकोनॉमिक्स आ जाती है ना, देयर इज नो डिमांड, तो सप्लाई कहाँ से होगी? डिमांड की बात नहीं है, लोग क्या करते हैं ना, जो वो लड्डू होते हैं ना, लड्डू को ही मोदक शेप में बना देते हैं। अब जैसे वो फिर वो पिछले 5-10 सालों में तो मीडिया की वजह से और ये इंटरनेट की वजह से, मैं जब तक पुणे नहीं गया था मुझे नहीं पता था उखड़ीचे मोदक क्या होता है। उखड़ीचे मोदक, हाँ तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुम गए नहीं थे। मेरा तो काम है खाना खाना, मुझे तब नहीं पता था। नहीं पता था। तो जो लोग अब ये कि नेट की वजह से थोड़ा सा लोगों को पता लग गया, पता लग रहा है, अदरवाइज तो पहले तो पता ही नहीं था। तो उसके बावजूद भी अगर दिल्ली में मेरा ख्याल जो पॉपुलेशन है उसका 1% भी नहीं है जाके डिमांड करेगी उखड़ीचे मोदक। हम लोग तो हर साल जाके मोतीचूर के लड्डू ही लेके आते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं पता, कोई ना कोई कॉर्नर दिल्ली में ऐसा जरूर होगा जहाँ पे होगा पर मिला नहीं है। कल के ब्लॉग देखना, स्पेशल चीज आएगी ब्लॉग में। The next day. परसों रात से मैंने स्टार्ट किया था, 7:30 बजे परसों रात को गए थे हम लोग। उसके बाद कल सुबह साइकिलिंग करी है मैंने, उसके बाद कल रात को साइकिलिंग करी है, जो 9 बजे तक आते आते मोदक के सामान लेने के लिए दुकानें बंद हो गई थी। और आज सुबह 9:41 पे मिला के 25 तो 101 किलोमीटर हो गए पूरे। भाई साहब मजा आ गया, बड़ा बैंड बज गया। तो ये मैंने स्टार्ट किया था परसों रात को। परसों रात को मैं साइकिलिंग करने निकला था कुछ अराउंड 1 महीने के बाद। तो मैं ना 15 किलोमीटर साइकिल करते हैं ना, फिर थक जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, तब तक घर के पास भी पहुँच जाता हूँ। फिर लगता है अब दूर क्या जाना है, तो घर ही आ जाओ। तो इस बार मैंने क्या सोचा कि मैं पहले 5 किलोमीटर साइकिलिंग करके एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे ना अच्छा सा 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, खाली रोड है, तो वहाँ पे साइकिलिंग भी फास्ट हो जाती है थोड़ी। और वहाँ पे 5 किलोमीटर जान 5 किलोमीटर आन, 10 किलोमीटर तो यही हो गए। अब वहाँ पे वो जो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, अगर वहाँ पे 10 चक्कर काट लिए तो 15 किलोमीटर हो जाएंगे। तो 5 आन 5 जान और 15 वो 25 ही हो गए। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर 25 को मैं 4 बार कर लूँ तो 100 किलोमीटर हो जाएंगे। तो हैदराबाद जाने से पहले जो इतना कैलोरीज हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो उसका कुछ तो भरपाई करे ना। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं 1 महीने बाद साइकिलिंग कर रहा था। तो मैंने परसों रात में साइकिलिंग करी। उसके बाद मैं सुबह ज़्यादा जल्दी उठ नहीं पाता, सारे मतलब समझ ही रहे हो जो लोग सुबह नहीं उठ पाते। तो मैंने सुबह अलार्म लगाया, मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया, 8 बजे उठा, 8 से 10 फिर मतलब साइकिलिंग करने गया मैं। फिर परसों रात को मैंने पूरा नॉर्मल खाना खाया था। कल सुबह मैं एक प्रोटीन शेक पी के गया था, और फिर कल शाम को पूरा दिन नॉर्मल खाना खाया। रात में फिर से मैं साइकिलिंग करने गया, तो रात वाली साइकिलिंग करी भाई। कल के दिन में 50 किलोमीटर साइकिलिंग करी, जो बैंड बजा ना। बट इट वॉज वेरी थ्रिलिंग कि मतलब पहले मैं एक्चुअली पता क्या गेम लेके चल रहा था कि मतलब परसेंटेज वाला रूल लेके चल रहा था। अगर उसके 10 लैप करने ना, तो पहला लैप कर लिया 10% हो गए, दूसरा लैप कर लिया 20% हो गए। ब्रेक लेनी है तो 30% के बाद ब्रेक लेनी है, फिर 60% के बाद ब्रेक, ऐसे ऐसे। तो रुक भी नहीं रहा था। तो पानी की बोतल भरी हुई थी, पानी की बोतल मैं एक ये लेके जाता था, और एक बाजार से पानी की बोतल 20 रुपए की जो आती है ना, वो खरीदता था। आज सुबह तक 75 किलोमीटर हो गए थे। आज फाइनल स्ट्रेच था। आज एक्चुअली क्या है, गणेश चतुर्थी है। हैप्पी गणेश चतुर्थी पहले सब लोगों को। तो आज व्रत भी है, तो मेरे को पता नहीं था प्रोटीन पाउडर व्रत में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो मैंने लिया नहीं। तो कल रात को ना मैंने काफ़ी अच्छा हेल्दी कीनुआ पैटी वाला बर्गर खाया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज थी, प्रोटीन था। तो मेरे को लगा कि कल रात का थोड़ा सा काम हो जाएगा। फिर सुबह सुबह करा, पहले 5-7 किलोमीटर थोड़ा सा लगा कि हाँ मतलब खाली पेट साइकिलिंग कर रहा हूँ तो दिक्कत होगी, बट उसके बाद फिर 10-12 किलोमीटर। और आज तो बल्कि स्पीड भी अच्छी थी। आज मतलब 1 किलोमीटर मैंने 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करा, विच इज़ लाइक
काफ़ी सही, क्योंकि मैं मतलब लोग फास्ट स्पीड पे करते होंगे, लोग ज़्यादा करते होंगे, बट मेरा बस शौकिया तौर पे है। मतलब मेरी तो साइकिल भी गियर वाली नहीं है, तो मज़ा आया। बस ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी, शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि मतलब जो मैंने सीखा है ना साइकिलिंग करते करते, पहला गाने जो आप सेलेक्ट करते हो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या है, मैं जो साइकिलिंग करता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है मैं एप्पल वॉच के साथ साइकिलिंग करता हूँ, आईफोन लेके जाता नहीं हूँ मैं, तो एप्पल वॉच पे यूट्यूब म्यूज़िक का सपोर्ट नहीं है। मेरी जो एप्पल वॉच है वो सेलुलर वाली है, तो बिना आईफोन के आपका यूट्यूब म्यूज़िक एप्पल वॉच पे नहीं चलेगा, वो एप्पल म्यूज़िक और स्पॉटिफाई चलेगा। स्पॉटिफाई की मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, और एप्पल म्यूज़िक क्या ही मस्त मतलब रिकमेंडेशन देता। मतलब एक गाना अगर आप सुनते हो ना, यूट्यूब म्यूज़िक में क्या होता है, एक गाना सुनते हो तो उसके सिमिलर दूसरा, तीसरा, चौथा आपको प्लेलिस्ट बनानी नहीं पड़ती। एप्पल म्यूज़िक में एक गाना सुनोगे वो ऐसा दूसरा कोई भी रैंडम गाना चला देगी ना। अगर गाने अच्छे नहीं चल रहे हो ना तो आपका फिर से थोड़ा सा जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। पहला गाने बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि आप जैसे ही थकते हो ना अपनी बॉडी को पुश करो, कि मतलब अगर आप 1 किलोमीटर पे थक गए हो ना तो आप बोलो नहीं मैं अभी नहीं ब्रेक लूँगा, मैं 1.5 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे ब्रेक लूँगा। कभी कभार आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और फिर 100 किलोमीटर हो गए। चलो इस वीडियो को यहीं पे इस नोट पे ख़त्म करते हैं। अच्छा हाँ, रुको दिखाता हूँ आपको। 2 चीज़ें हैं, एक तो साइकिल में मैंने कुछ चेंजेस करवाए हैं, और मैं सेलिब्रेट करने के लिए 100 किलोमीटर्स व्रत वाला कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। भाई एक तो मेरे पैरों का बैंड बज गया, हाथ का बैंड बज गया, और दूसरा बम्स का। भाई साहब ये साइकिल की सीट्स इतनी अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं। कल मैं अपने घर के पास वाली मार्केट से ना, ये साइकिल वाली मार्केट से ये 250 रुपये का सीट कवर लगवा के लाया हूँ। भैया कहते कि इससे बढ़िया क्वालिटी का कोई आता नहीं है, मतलब फलाना ढिमकाना वो जैसे होता है ना बेचने के लिए, वो चीज़ है। और रात में साइकिलिंग करता हूँ ना तो ये वाली लाइट लगवाई है मैंने। इस लाइट में ऐसे 7 बटन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसके अंदर वियर्ड चीज़ क्या है ना, 7 बार प्रेस करने के बाद ये ऑफ होती है। अब अगर मैंने इसको ऑन कर दिया ना तो फिर बार मेरे को 7 बार प्रेस करना पड़ेगा। इसमें ऑन ऑफ स्विच कोई नहीं है, यहाँ से बस ऑन होती है, मोड चेंज होता है बेसिकली, ऑन ऑफ स्विच नहीं है। तो 7 बार प्रेस करोगे तब जाके ऑफ होती है। बट ठीक है, थोड़ा रात में सही हो जाता है। उनके पास फ्रंट लाइट्स थी नहीं, तो फ्रंट लाइट्स अब मैं हैदराबाद से आके लगवाऊँगा। साइकिल में अभी ऊपर ही घर ले आया हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन तो ट्रैवल करना है, तो साइकिल नीचे बेचारी वैसे ही गंदी हो जाती है। और इसका लॉक जो है, मैं लॉक लेके आया था इसका, पर मैंने खो दिया कहीं पे रूम में, आप देख ही सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो लेके आया ना वो ये है पाइनएप्पल फ्रेश। सुबह सुबह साइकिलिंग कर रहे होते हैं ना तो सब्जी मंडी लगी होती है, लोग फ्रूट्स ले रहे होते हैं। फ्रेश पाइनएप्पल की क्या खुशबू आती है। चलो अब इसको खाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, ये वाला व्लॉग एडिट करके अपलोड करता हूँ, और उसके बाद नहा के गणेश चतुर्थी के लिए मोदक बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।